मैं सुमन आप सभी सुधी दर्शकों का देश के पहरेदार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शिवसिंहपुर ग्राम पंचायत चुनाव का परिणाम आ चुका है। श्री मनोज तिवारी जी मुखिया बन चुके हैं। मैंने इनके इंटरव्यू लेने के क्रम में जनता से उद्घोष किया था, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलमिया की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। साथ साथ लोगों को चेतावनी भी दिया था। रामधारी सिंह दिनकर की कविता का सहारा लेते हुए, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, श्वासों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सुधी दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि शिवसिंहपुर पंचायत में मनोज तिवारी की जीत एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिन्होंने अपने विश्वास, अपने कर्म बल, अपनी सहिष्णुता और शालीनता के बल पर आज शिवसिंहपुर का ताज श्री मनोज तिवारी के सर चढ़ा है। कि शिवसिंहपुर पंचायत में मनोज तिवारी की जीत एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिन्होंने अपने विश्वास, अपने कर्म बल, अपनी सहिष्णुता और शालीनता के बल पर आज शिवसिंहपुर का ताज श्री मनोज तिवारी के सर चढ़ा है। श्री रामश्री ठाकुर जी, श्री सुनील ठाकुर जी को भी गहन विमर्श करना होगा कि हमसे कहाँ चूक हो गई, ताकि हम जनता का प्राप्त किया हुआ दिल खो चुके। विशेषकर रामश्री ठाकुर जी को इस पर गहन मनन चिंतन करना होगा। राजनीति के दिग्गज, सुरमा माने जाने वाले 60-70 सालों की तपोबल को कैसे उन्होंने गंवा दिया, कहाँ उनसे चूक हुई, जिसके चलते जनता उनसे कट गई। साथ ही सुनील कुमार ठाकुर जी को भी यह ध्यान देना होगा कि जनता का दिल हम किस प्रकार जीते। चुनाव में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर हम चुनाव जीत नहीं सकते, उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, जनता के दिलों पर राज करना पड़ता है। दर्शकों, इस चुनाव में पैसे, पैरवी, दारू मुर्गा का खेल खूब चला, दाव पेच भी खूब चला, लेकिन मनोज जी के शालीनता के आगे सब धाराशाही हो गया और मनोज जी के सर ताज चढ़ गया। अब मनोज जी के लिए भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण घड़ी है। मैं जहाँ तक विश्लेषण पूर्व में भी किया था और बता दिया था, रिजल्ट मनोज जी को पहले ही, जो आप जीत तो रहे ही हैं, लेकिन जीत आपके लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी कठिनाई आपको ये आगामी पंचायत को 5 साल चलाने में होगी। इसी पर शिवसिंहपुर की भविष्य और आपकी राजनीतिक कैरियर निर्भर होगी। यदि इसको कामयाब रखने में कहीं से भी चूक होती है तो फिर राजनीतिक असफलता हासिल होती है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो आम जनता और मनोज तिवारी जी और रामश्री ठाकुर जी से पर्सनली मिलके बात किया और उसके बाद एग्जिट पोल मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था,
मैंने अनुमान लगाया था जो 2200 से 2500 के बीच मनोज जी का वोट आएगा, 2000 से 2200 के बीच रामश्री ठाकुर जी का, और सुनील ठाकुर जी का 1200 से 1500 के बीच। अनुमान तो अनुमान ही होते हैं, लेकिन जो फाइनली रिजल्ट के बारे में मेरा अनुमान था वो 100% कंप्लीट निकला। थोड़ा सा रामश्री ठाकुर जी से मैंने बातचीत किया था और उन्हें पूर्ण विश्वास था जो मुस्लिम वोट हमें शिवैसिंहपुर से 70-80% मिलेगा, यह विश्वास उन्हें निश्चय ही डिगा। अन्य जातियों में भी जो उनका समीकरण जो वो देख रहे थे उसमें निश्चय ही गड़बड़ाया होगा, और जिसके चलते भी वो हरास हुए। प्लस इस बात को पर उन्होंने कभी नहीं खुद ध्यान दिया, जिस पंचायत को हमने खून पसीने से सींचा है, जिस पंचायत के दिलों पर हमने राज किया है, उसको शायद हमारे सुपुत्र रघुनाथ ठाकुर संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं वे जनता के विश्वास को खोते चले जा रहे हैं। उनके लिए भी, रघुनाथ ठाकुर जी के लिए भी सीख है, और मुखिया जी के लिए भी। आगामी चुनाव उनके फेवर में आवे, इसके लिए पुनः कठिन मेहनत करना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जब एक बार विश्वास टूट जाता है, दिख जाता है, तो उस विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए एक कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है। वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मनोज जी के लिए ये सुनहला भविष्य है। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा भी था कि 5 साल तो मुझे सीखने में ही गुजर गया, और जनता से मेरे चैनल DKP न्यूज़ पर अपील करते हुए माफ़ी भी मांगी थी जो हमसे गलती हुई है, और यदि जनता हमें चुनती है तो उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जितने सारे तमाम वादे किए हैं उस पर भी उन्हें खरा उतरना होगा। मनोज जी के बारे में मैं एक कविता की 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। मनोज वो चिराग है जिससे तूफान जलता है, अपने शिवैसिंहपुर पंचायत के खातिर वे सीना तान चलते हैं। आपको रोक सकेगा क्या कोई जग में, आप बसा के सीने में शिवैसिंहपुर पंचायत चलते हैं। दोस्तों, पुनः मैं मनोज जी का विस्तृत इंटरव्यू लूँगा। उनसे भी मेरा अपील होगा, क्योंकि इसी पंचायत के रहने के कारण पंचायत का चतुर्दिक विकास हो सके, उस प्रकार की हम लोग कार्य योजना करेंगे बिना कोई भेदभाव के। ये 5 साल तक चाहे नंदनी पंचायत का हर कस्बा हो, गांव हो, शिवैसिंहपुर पंचायत का हर कस्बा हो, गांव हो, सब पर बराबर दृष्टि से, समदृष्टि से काम करेंगे, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो करके। इन्हें वोट न भी दिया हो, इनके मन में भी हो, उस भाव को भूल करके और उन्हें सबके लिए एक समान भाव से काम करना पड़ेगा। यही उनके राजनीतिक कैरियर को सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही मैं मनोज जी से भी अपील करना चाहूँगा कि अब संपूर्ण जनता आपकी हो गई, कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं रखना है। जो ये तो रामश्री ठाकुर जी के वोटर हैं, ये तो सुनील जी के वोटर हैं, ये तो और किसी अमुक के वोटर हैं। अब सबके की दृष्टि आप पर होगी, आपके सरताज सजी है, और मैं आशा रखूँगा कि शिवैसिंहपुर और नंदनी के हर कस्बे, हर गांव, हर टोले पर आप बराबर दृष्टि देंगे। हर जनता आपकी नज़रों में इक्वल होगी। साथ ही शिवैसिंहपुर पंचायत और विशेषकर शिवैसिंहपुर गांव की जनता आपसे आस लगाए हुए है कि शिवैसिंहपुर में एक उच्च एवं उच्चतर विद्यालय की स्थापना शीघ्र हो, ताकि लड़कियों को विशेषकर जो बाहर जाना पड़ता है वो गांव में ही शिक्षा मिले, और निश्चय ही
हम सभी मिलकर इस गांव में बुद्धिजीवियों की टोली की सहयोग से एक सुंदर शैक्षणिक संस्थान भी खोलने की दिशा में प्रयास होगा। गांव में शैक्षणिक माहौल बनेगा। दोनों गांव नंदनी और शिवय सिंहपुर को समान दृष्टि से ट्रीट करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के। मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, तो अब तो मनोज जी ही कटघरे में रहेंगे और सवाल जवाब उन्हीं से होगा। लेकिन एक छोटे भाई की हैसियत से मैं उन्हें यह सलाह देना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर, शक्तिशाली एवं स्वावलंबी शिवय सिंहपुर पंचायत का निर्माण करने में वे केंद्रीय भूमिका निभाएं, ऐसी हम शुभकामना देते हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं उसे पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय DKP न्यूज़, जय शिवय सिंहपुर पंचायत, जय देशवासी।